राहुल गांधी आज फिर बिहार पहुंचे और उसी दरभंगा के क्षेत्र में पहुंचे जहां पर प्रशासन ने उनको रैली करने की अनुमति भी नहीं दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर जो आप जिद्दी हो और आप बच्चों से मिलना चाहते हो और उन दलित छात्रों से मिलना चाहते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो राहुल गांधी बीएनएस 163 धारा लगने के बाद भी उन्होंने पैदल चल करके जाकर के उन छात्रों से मिला और उन्होंने ये कहा कि ये डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, बीजेपी की मिली हुई जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, यहाँ पर जो दलित छात्र हैं उनकी बातों और उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश करी जा रही है। और आप सोचिए, मतलब राहुल गांधी को आप रोक के क्या फायदा उठा सकते हो। अब उनका 3-4 बार ये दौरा हो चुका, कम से कम पिछले 2 महीने में तो 3 बार वो पहुंच ही चुके हैं। लेकिन प्रशासन के हाथापाई के बावजूद भी, धक्का मुक्की के बावजूद भी राहुल गांधी ने नहीं माना और पीछे के रास्ते से जाकर के वहां पर स्टूडेंटों को उन्होंने संबोधन करा और उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि ये मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती जब आप लोग हमारे साथ हैं। तो ये बातें जब जो सुनता है ना तो वो चाहता भी है कि बिहार में एक बार जरूर बदलाव हो। अब आप लोग आगे उसके क्या करेंगे, कैसे राहुल गांधी को देखते हैं, आप ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि राजनीति जब चमकानी होती है किसी भी पार्टी को तो अपना एक नया पैतरा लेकर के आता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार राहुल गांधी शायद बिहार में कुछ बेहतर करके दिखाने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, राहुल गांधी का ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दौरा बहुत खास है, चाहिए उनका ये दौरा इसलिए था कि शिक्षा की न्याय की बात कर रहे थे। अब शिक्षा की न्याय के लिए अगर जो कोई सरकार किसी को रोक दे तो ये मूर्खता ही कहा जाएगा। इस पर आप सभी क्या कहें। उन्होंने संबोधन से पहले ये कहा, क्या कहा था, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको दिखाता हूं। उन्होंने ये कहा कि कायर समझा था क्या, फायर हूं मैं, कायर न समझो मैं फायर हूं। प्रशासन के रोक के बावजूद भी ये मतलब शब्द जब निकलते हैं तो आपको लग जाता है कि वो राजनेता आपके लिए ही कुछ कर रहा है। और आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी इस बार भले ही तेजस्वी यादव से दूर ही हैं, लेकिन वो जानते हैं कि बिहार की राजनीति में यादव और दलित की कभी बनी ही नहीं है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जी हमेशा से सीएम लगभग पिछले 20 साल से बनते हुए नजर आ रहे हैं। और वो स्थिति भी अब दूर नहीं है कि जब राहुल गांधी जी अपने हर एक भाषण में वो जातिगत जनगणना का मुद्दा लेकर के नहीं उठाए, क्योंकि उनको ये पता है कि जातिगत जनगणना हमारे कहने पे सरकार ने मानी है और ये बार बार वो बात कहते रहेंगे और नरेंद्र मोदी जी को घेरते रहेंगे। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के आएगी, लेकिन थोड़ा सा जो आज ये गलती करे ना एनडीए की सरकार ने, शायद मुझे लगता है कि अब आगे इनको रोकने की कोशिश नहीं है। तो ये क्रांति जब निकल जाएगा ना तो इसको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप लोग इसको कैसे देखते हैं। बिहार की दरभंगा में जब राहुल गांधी पहुंचे, प्रशासन से तनातनी चली, उसके बावजूद जब उन्होंने 3 बड़ी बातें करी ना, उन्होंने कहा कि बिहार क्रांतिकारियों की भूमि है और यहां से जब क्रांति उठती है तो बहुत दूर तक जाती है। उनका पहला बयान आता है कि उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मैं जो शुरू से लेकर के चल रहा हूं, अपनी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के चल रहा हूं कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। पहली बात इनकी सबसे मतलब परफेक्ट लगी, क्योंकि ये अपनी बातों से मुकर नहीं रहे हैं। जो ये बात शुरू से करते आ रहे हैं, जब से 2019 से ये चुनाव लड़ रहे हैं, जब मतलब 40 से 99 सीटों पर लेकर के गए जब अपनी पार्टी को, तब से ये जान चुके हैं कि 10 और 90 का मामला है, मतलब अगड़ा और पिछड़ा का मामला है। दलित को लेकर के नहीं साथ चलेंगे तो अब कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी इनकी सबसे बड़ी मांग है कि प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण लागू हो। अब क्या ये मुमकिन है कि नहीं है, ये तो अब देखना होगा कि उनकी सरकार आती है कि नहीं आती है, इस पर भी देखना जरूरी होगा। अब तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि एससी एसटी का जो नियम है उसको सख्ती से तो कार्रवाई किया ही जा रहा है। तो उस चीज को लेकर के आप सभी क्या सोचते हैं, पूरा वीडियो जरूर है कि राहुल गांधी को प्रशासन के द्वारा रोका जाना थोड़ा सा गलती साबित हो सकता है एनडीए के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब जानता है राहुल गांधी, हालांकि कोई विशेष पार्टी 2 पार्टियों की मिलन को लेकर के नहीं था, ये लोग अलग अलग अभी चल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यादव और दलित एक साथ तो बिहार में कभी अभी तक हुए नहीं। शायद इस बार हो जाए, तो इसी को लेकर के राहुल गांधी एक अलग तरीके से प्लान कर रहे हैं। शायद ये सक्सेस भी हो जाए, नहीं भी सक्सेस हो, ये तो बात की बात है। लेकिन आज 163 लगने के बाद भी मतलब आदेश था सरकार का कि उनको नहीं जाने देना। लेकिन वो ना कहते हैं ना, जब शेर का जिगरा अगर जो आपके पास है तो आपको कोई प्रशासन नहीं रोक सकती, कोई शासन नहीं रोक सकती, क्योंकि देश आपका है, प्रदर्शन करना आपका काम है, लोगों से मिलना आपको कोई नहीं रोक सकता। ये देश की संसद में से लेकर के संविधान तक हर एक चीज आपको ये मांग करने की आदेश देती है। तो आपको इस पर क्या लगता है जरूर से कमेंट करिएगा। राहुल गांधी का आप सभी बिहार वासियों कैसे साथ दे रहे हो ये भी जरूर से कमेंट करिएगा। और क्या लगता है राहुल गांधी कुछ नया करने वाले हैं, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। राहुल गांधी
भाई ये नाम नहीं, अब बिहार चुनाव के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे प्रभावी नेता अगर जो कोई है तो वो इस समय राहुल गांधी बने हुए हैं। क्योंकि अब वो 10% लोगों को छोड़ चुके हैं, अब वो सिर्फ 90% लोगों की बात करते हैं जो दलित पिछड़ा की बात करते हैं। और आज वो पहुंचे थे जब से बिहार, भाई क्या गजब का सीन था। वो प्रशासन रोकती रही, राहुल गांधी किसी की एक ना सुने, राहुल गांधी गाड़ी में बैठे रहे। उन्होंने वहां से भी संदेश जारी करने की कोशिश करी कि जहां तक मुझे प्रशासन के द्वारा आदेश दिया गया है कम से कम वहां तो मुझे जाने दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी। तो वो भी कहां रुकने वाले हैं। जो राहुल गांधी लगभग 3,500 किलोमीटर चल करके पूरे देश भर में भ्रमण करके आए हों, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो राहुल को कौन रोक सकता है। भाई आज बिहार के चुनाव का स्टार्ट तो अभी नहीं हुआ है, लगभग 4-5 महीने हैं, लेकिन पिछले 5 महीने में राहुल गांधी का बिहार में ये 5वां रैली है। और रैली सिर्फ इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ अब इस समय दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने जो अपने अध्यक्ष को, जो पहले भूमिहार अध्यक्ष थे, अब उनको हटा करके राम जी को लेकर के आए हैं जो कि एक दलित से आते हैं। और पूरी ये कहानी है बिहार की यादव और दलित की तो कभी बनी ही नहीं है। यही वजह है कि अखिलेश यादव, चाहे तेजस्वी यादव, चाहे राहुल गांधी को एक भिन्न नेता बनने में मतलब कामयाब होते हुए देखा जा सकता है। क्योंकि अगर जो तेजस्वी यादव को आज अगर जो राहुल गांधी कह दें कि ये मुख्यमंत्री हैं, तो फिर वही 2020 के चुनाव वाली स्थिति होगा, जिसमें तेजस्वी यादव ने तो फर्स्ट फेज के चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करा था, लेकिन जो लास्ट फेज का चुनाव जैसे बढ़ता गया उसमें उनकी थोड़ी सी स्थिति खराब होती गई, क्योंकि वो सिर्फ यादव वोटों को अपने साथ लेकर के जा सके, दलित वोटों को नहीं। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी पूरे बिहार में ये घूमते हुए ये कह रहे हैं, और उन दलित छात्रों से जो मिले हैं वो जाकर के उनका एक ही मांग है वहां पर कि कम से कम प्राइवेट जो संस्थान है वहां पर भी आरक्षण लागू किया जाए। और उसके बाद से उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि सरकार हमारी बात को सुने या नहीं कहे, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि आपको संविधान को अपने माथे पर लगाना ही पड़ेगा। और प्रशासन भी क्या खूब एकदम समय सहित मानी है कि प्रशासन अगर जो राहुल गांधी को आज नहीं रोकी होती तो शायद राहुल गांधी ये नाम आज नहीं कमा पाते। लेकिन राहुल गांधी ये जानते हैं जब 40 से 99 सीट लानी है तो जमीनी स्तर के नेताओं के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो आपको मैं बताता हूँ, थोड़ी वीडियो देखिए पहले।